टुडे टॉपिक इज स्प्लाइसिंग। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे कि स्प्लाइसिंग मैकेनिज्म जो है वो कैसे परफॉर्म होता है। ठीक है, तो सबसे पहले जो है जब ट्रांसक्रिप्शन होती है यूकैरियोटिक जीन के अंदर तो उससे क्या बनता है, एक प्री मैसेंजर आरएनए। ठीक है, जो प्री मैसेंजर आरएनए होता है उसमें एक क्या होता है, कोडिंग सीक्वेंस प्रेजेंट होता है और एक नॉन कोडिंग सीक्वेंस प्रेजेंट होता है। ठीक है, कोडिंग सीक्वेंस को हम क्या बोलते हैं, एक्सोन बोलते हैं, और नॉन कोडिंग सीक्वेंस को हम इंट्रोन बोलते हैं। ठीक है, तो स्प्लाइसिंग का मीनिंग क्या है कि इट इज़ अ फिनोमिना इन विच इंट्रोन, ठीक है, जो नॉन कोडिंग सीक्वेंस जो है वो रिमूव हो जाते हैं और एक्सोन जो है ज्वाइन कर जाते हैं। ठीक है, जो कोडिंग सीक्वेंस है वो ज्वाइन करेंगे आपस में और क्या बना देंगे, एक मैच्योर आरएनए। ठीक है, तो ये डायग्राम के हिसाब से देखो कि ये हमारे पास क्या एक सीक्वेंस है जिस पे जो है आरएनए पॉलीमरेज 2 काम कर रहा है और उससे क्या एक ट्रांसक्रिप्शन हो रही है। ट्रांसक्रिप्शन से क्या बन रहा है, प्री मैसेंजर आरएनए। ठीक है, प्री मैसेंजर आरएनए के अंदर क्या क्या है, कोडिंग सीक्वेंस है, एक नॉन कोडिंग सीक्वेंस है। ठीक है, कोडिंग सीक्वेंस को हम क्या बोलते हैं, एक्सोन। ठीक है, और नॉन कोडिंग सीक्वेंस को क्या बोलते हैं, इंट्रोन। ठीक है, और ये कहाँ से चलता है, 5' to 3'। ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा कि जो एक्सोन है, ठीक है, ये क्या है, आपस में ये वाले जितने भी एक्सोन है, ठीक है, ये ज्वाइन कर जाएंगे और इंट्रॉन जो है यहाँ से रिमूव हो जाएंगे। इसी मैकेनिज्म को हम क्या बोलते हैं, स्प्लाइसिंग। अब हम बात करेंगे कुछ टर्म्स की जो यूज़ होती हैं स्प्लाइसिंग मैकेनिज्म में। तो सबसे पहले जो है 3' स्प्लाइस साइट, पार्ट ऑफ इंट्रॉन। ठीक है, पार्ट ऑफ इंट्रॉन टूवर्ड्स द 3' एंड। ठीक है, ये मैंने एरो शो किए हैं कि ये जो एंड है, ठीक है, इंट्रॉन का ये जो पार्ट है इसको हम क्या बोलते हैं, 3' स्प्लाइस साइट, क्योंकि यहाँ ये जो डायरेक्शन कहाँ की तरफ है इसकी, 3' एंड की तरफ, तो इसको हम क्या बोलेंगे, 3' स्प्लाइस साइट। और जो 5' की तरफ होगा उसको हम क्या बोलेंगे, 5' स्प्लाइस साइट। पार्ट ऑफ इंट्रॉन टूवर्ड्स द 5' एंड इज नोन एज 5' स्प्लाइस साइट। ठीक है, ये टर्म्स जो हैं वो यूज़ होती हैं। तो जो एक्सोन होगा टूवर्ड्स द 5' एंड उसको हम 5' एक्सोन बोलेंगे, और एक्सोन टूवर्ड्स द 3' एंड उसको हम बोलेंगे 3' एक्सोन। ठीक है, और अब है कि जो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड होता है एक्सोन और इंट्रॉन के बीच एट 5' स्प्लाइस साइट इज़ फर्स्ट ब्रोकन, वो सबसे पहले टूटेगा और क्या वहाँ पे क्या आ जाएगा, 3' हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ द 5' एक्सोन, और वो रिएक्ट किसके साथ करेगा, 3' स्प्लाइस साइट टू कंप्लीट द रिएक्शन। डायग्राम के थ्रू समझा रही हूँ कि जो हमारे पास क्या है, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड है किनके बीच, एक्सोन और इंट्रॉन के बीच। ठीक है, और यहाँ पे ये ब्रोकन होगा। ठीक है, और कौन सी साइड पे, 5' स्प्लाइस साइड पे ये ब्रोकन हो जाएगा। और यहाँ पे क्या है, 3' OH ग्रुप जो है वो किसके साथ रिएक्ट कर जाएगा, फिर एक्सोन के साथ, और ये आपस में जो है एक्सोन जो है ज्वाइन कर जाएंगे और इंट्रॉन जो है यहाँ से रिमूव हो जाएगा, और इसी को हम क्या बोलते हैं, स्प्लाइसिंग मैकेनिज्म। क्लासिफिकेशन ऑफ इंट्रॉन। ठीक है, तो 2 ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, ग्रुप 1 और ग्रुप 2 इंट्रॉन। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे स्प्लाइसिंग ऑफ ग्रुप 1 इंट्रॉन। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक मैसेंजर आरएनए है। ठीक है, जिसमें जो है एक कोडिंग और नॉन कोडिंग सीक्वेंस है। ठीक है, एक्सोन और इंट्रॉन। ठीक है, अब इसमें क्या है, इंट्रॉन जो है अपने आप को क्या करेगा, फोल्ड करेगा, और इस हिसाब से फोल्ड करेगा कि वो एक ग्वानिन न्यूक्लियोटाइड को होल्ड करे। ठीक है, तो ये अपने आप को फोल्ड कर लेगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक फ्री ग्वानिन न्यूक्लियोटाइड आ जाएगा, और ये ग्वानिन न्यूक्लियोटाइड किस फॉर्म में होगा, राइबोज फॉर्म में। ठीक है, अब इसने क्या करना है कि जो ग्वानिन न्यूक्लियोटाइड का OH ग्रुप है, ठीक है, 3' OH ग्रुप जो है वो किसके साथ रिएक्ट करेगा, 5' स्प्लाइस साइट के साथ रिएक्ट करेगा, और ये क्या किसके साथ ज्वाइन हो जाएगा, 5' स्प्लाइस साइट के साथ, और ये जो है ग्वानिन न्यूक्लियोटाइड जो है हमारे पास वो क्या है, यहाँ पे फ्री हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो अटैचमेंट होती है न्यूक्लियोटाइड की मेक्स द 3' OH एंड ऑफ 5' एक्सोन फ्री। ठीक है, 5' एक्सोन कौन सा है यहाँ पे, ये वाला। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, 5' एक्सोन, और ये वाला हमारे पास क्या है, 3' एक्सोन। ठीक है, अब क्या होगा कि जो 3' OH ग्रुप ऑफ एक्सोन है देन रिएक्ट विथ 3' स्प्लाइस साइट। अब यहाँ पे हमने पीछे देखा है कि इसमें ये यहाँ पे जो है
ग्वानिन न्यूक्लियोटाइड का यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, ग्वानिन न्यूक्लियोटाइड, और इसका जो OH ग्रुप है किसके साथ अटैच हो गया है, 5' स्प्लाइस साइड के साथ। ठीक है, ये क्या है हमारे पास 5' स्प्लाइस साइड। ठीक है, यहाँ पे ये जो अटैच हो गया है। अब ये क्या करेगा कि 5' स्प्लाइस साइड जो है किसके साथ रिएक्ट करेगी, 3' स्प्लाइस साइड के साथ। ये हमारे पास क्या है, 3' स्प्लाइस साइड। ठीक है, जब ये इसके साथ रिएक्ट कर जाएगी, 3' स्प्लाइस साइड के साथ जो है रिएक्ट कर जाएगी, तो यहाँ पे जो है ये जो इंट्रॉन है ये यहाँ पे बिल्कुल फ्री है। ठीक है, और ये एक्सोन जो है आपस में ज्वाइन कर देंगे और ये क्या कर देंगे, स्प्लाइसिंग रिएक्शन को कंप्लीट कर देंगे, और जो इंट्रॉन है वो क्या है, यहाँ से रिमूव हो जाएगा। दिस ज्वाइनिंग टू एक्सोन एंड रिलीज इंट्रॉन completely completing splicing reaction. This splicing mechanism is also known as self splicing mechanism, as no protein are involved. क्योंकि यहाँ पे कोई भी प्रोटीन जो है इन्वॉल्व नहीं है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, सेल्फ स्प्लाइसिंग मैकेनिज्म। अब हम बात करेंगे स्प्लाइसिंग ऑफ ग्रुप 2 इंट्रॉन। ठीक है, तो हमने फर्स्ट ग्रुप में बात की थी कि यहाँ पे जो है ग्वानिन प्रेजेंट था, और अब इसमें जो है क्या प्रेजेंट है, एडेनिन रेजिड्यू प्रेजेंट है, और कहाँ पे प्रेजेंट होगा, सीक्वेंस ऑफ इंट्रॉन। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, एक सीक्वेंस बनाया है। ठीक है, तो ये स्टार्टिंग में जो है हमारे पास एक्सोन आ गया। ठीक है, और सेंटर में हमारे पास क्या है, इंट्रॉन। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हमारे पास क्या प्रेजेंट है, एडेनिन रेजिड्यू प्रेजेंट है, और कौन से सीक्वेंस में, ये प्रेजेंट इन सीक्वेंस ऑफ इंट्रॉन। अब ये जो है एडेनिन के साथ एक 2' हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है। ठीक है, ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है किसके साथ रिएक्ट करेगा, 5' स्प्लाइस साइड के साथ। ठीक है, तो हमने बात कर ली है कि 5' स्प्लाइस साइड कौन सी है, जो कौन सी डायरेक्शन में होगी, 5' एक्सोन की तरफ, और ये 3' एक्सोन की तरफ जो होगी उसको हम बोलेंगे 3' स्प्लाइस साइड। तो ये किसके साथ रिएक्ट करेगा, 5' स्प्लाइस साइड के साथ रिएक्ट करेगा और एक लूप लाइक स्ट्रक्चर बना देगा। ठीक है, जो एडेनिन का इंट्रॉन है, ठीक है, जहाँ पे जो एडेनिन प्रेजेंट है ये क्या है, अपने आप को एक फोल्ड करेगा, लूप लाइक स्ट्रक्चर बना देगा, उसको हम बोलते हैं लैरिएट लूप लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, दिस रिएक्शन मेक द 3' OH ग्रुप ऑफ द 5' एक्सोन फ्री। तो ये क्या है, जब इसके साथ जो है OH ग्रुप अटैच हो जाएगा तो ये 5' एक्सोन को फ्री कर देगा। ठीक है, और लैरिएंट किसको बोल रहे हैं हम, लूप लाइक स्ट्रक्चर को। ठीक है, अब जो है 3' OH ग्रुप जो है वो किसके साथ रिएक्ट करेगा, 3' स्प्लाइस साइड के साथ, और जो है आपस में ये जो है आपस में ज्वाइन हो जाएंगे, और जो लैरिएंट लूप लाइक स्ट्रक्चर जो बना है वो क्या है, यहाँ से रिमूव हो जाएगा, और ये एक्सोन जो है आपस में ज्वाइन कर जाएंगे। तो इसको हम क्या बोलते हैं, स्प्लाइसिंग मैकेनिज्म। ठीक है, अब जो है सेल्फ स्प्लाइसिंग मैकेनिज्म के अलावा जो है स्प्लाइसिंग ग्रुप 2 इंट्रॉन कैन आल्सो बी मीडिएटेड बाय अदर प्रोटीन। ठीक है, कुछ प्रोटीन्स जो हैं वो प्रेजेंट होती हैं, उनकी वजह से जो स्प्लाइसिंग मैकेनिज्म होता है उसके बारे में अब हम बात करेंगे। स्प्लाइसिंग ऑफ ग्रुप 2 इंट्रॉन बाय स्प्लाइसियोसोम। ठीक है, स्प्लाइसियोसोम क्या होता है कि जो यहाँ पे जो है बहुत सारी प्रोटीन जो है काम करती हैं और कुछ RNAs जो हैं काम करते हैं, उस मैकेनिज्म को हम क्या बोलते हैं, स्प्लाइसियोसोम। ठीक है, स्प्लाइसियोसोम कॉम्प्लेक्स कंसिस्ट ऑफ 150 प्रोटीन्स एंड 5 RNAs। ठीक है, और ये जो 5 RNAs हैं इसको हम क्या बोलते हैं, स्मॉल न्यूक्लियर RNA बोलते हैं, SNRNA। ठीक है, अब ये 5 SNRNAs कौन कौन से हैं, U1, U2, U4, U5 एंड U6। ठीक है, अब ये जो है 100 to 300 न्यूक्लियोटाइड जो हैं लेंथ में होते हैं, और इनके साथ जो है बहुत सारी प्रोटीन्स जो हैं अटैच होती हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, RNA प्रोटीन कॉम्प्लेक्स। ठीक है, और भी क्या बोल देते हैं, SNRNP स्मॉल न्यूक्लियर राइबो न्यूक्लियर प्रोटीन बोलते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे इसके मैकेनिज्म की कि स्प्लाइसियोसोम कैसे होती है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास एक सीक्वेंस है, ये
ठीक है, सीक्वेंस दिया गया है मैसेंजर आरएनए हमारे पास। तो यहाँ पे जो है इन द फर्स्ट स्टेप SNRNP U1 वाइंड टू 5' स्प्लाइस साइड। ठीक है, जो हमारे पास U1 है वो किसके साथ अटैच होगा, किसके साथ वाइंड करेगा, 5' स्प्लाइस साइड के साथ। ठीक है, और जो U2AF है जिसको हम क्या बोलते हैं, U2 ऑक्सिलरी फैक्टर बोलते हैं, वो बाइंड करेगा 3' स्प्लाइस साइड के साथ। ठीक है, U1 जो है किसके साथ, 5' स्प्लाइस साइड के साथ, और U2AF है वो किसके साथ बाइंड करेगा, 3' यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3' स्प्लाइस साइड के साथ। ठीक है, ये बाइंड कर जाएंगे, और बाइंड करने के बाद जो है U2AF फर्दर हेल्प। ठीक है, ये जो U2AF है ये फर्दर हेल्प करेगा अदर प्रोटीन को बाइंड करने के लिए, जिसको हम क्या बोलेंगे, BP ब्रांच पॉइंट बाइंडिंग प्रोटीन बोलेंगे, टू अटैच ब्रांच साइट। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, एडेनिन जो है इसको हम क्या बोलेंगे, ब्रांच साइट। ठीक है, तो ये बी जो है ये किसके साथ बाइंड करेगा, ए के साथ। मैकेनिज्म ऑफ स्प्लाइसिंग ऑफ ग्रुप 2 इंट्रॉन बाय स्प्लाइसियोसोम। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे मैकेनिज्म की। तो सबसे पहले जो है मैसेंजर आरएनए में जो है क्या क्या प्रेजेंट है, एक्सॉन और इंट्रॉन प्रेजेंट है। ठीक है, तो पहले स्टेप में जो है U1 जो है किसके साथ बाइंड करेगा, 5' स्प्लाइस साइट के साथ, और U2AF जो है वो किसके साथ बाइंड करेगा, 3' स्प्लाइस साइट के साथ। ठीक है, और U2AF क्या है, U2 ऑक्सिलरी फैक्टर है। ठीक है, अब ये बाइंड कर गया और ये फर्दर हेल्प करेगा, U2AF जो है फर्दर हेल्प करेगा अदर प्रोटीन को। ठीक है, जिसको हम क्या बोलेंगे, BPP ब्रांच पॉइंट बाइंडिंग प्रोटीन टू द ब्रांच साइट। ठीक है, ब्रांच साइट यहाँ पे कौन सी है, एडेनिन रेजिड्यू। ठीक है, तो ये यहाँ पे आके जो है बाइंड कर जाएगा। अब क्या है, जो BPP है यहाँ से रिमूव हो जाएगा और इसकी जगह पे क्या ज्वाइन हो जाएगा, U2। ठीक है, ये लिखा है कि BP इज़ फर्दर डिस्प्लेस्ड बाय द U2 एट द ब्रांच साइट। ठीक है, यहाँ पे जो है ये अटैच हो जाएगा और रिमूव किसको कर देगा, BPP को रिमूव कर देगा यहाँ से। अब क्या है, व्हेन U2 वाइंड एडेनिन एट द ब्रांच साइट द एडेनिन ब्लग आउट। अब यहाँ पे जो है ये जो अटैच कर जाएगा, U2 यहाँ पे अटैच करेगा, तो ये यहाँ पे क्या है, ब्लड सा बना देगा, ऐसे ये इसकी थोड़ी सी स्ट्रक्चर बन जाएगी। और यहाँ पे अब क्या होगा, जो बाकी के हमारे पास SNRNAs जो हैं हमारे पास जो हैं ये अटैच करेंगे इसके साथ, U6 U4 और U5 जो है किसके साथ, U2 के साथ बाइंड कर जाएंगे। ठीक है, और यहाँ से क्या रिलीज़ कर हो जाएगा, U2AF जो है यहाँ से रिलीज़ हो जाएगा, और जो U6 जो है ये ट्राई करेगा अकुपाई U1, हैंस U1 इज़ रिलीज। ठीक है, U6 जो है वो किसके साथ किसको रिप्लेस कर देगा, यहाँ से U1 को रिप्लेस कर देगा और अपने आप को वहाँ पे क्या अपना स्पेस जो ऑक्यूपाई कर लेगा। और उसके बाद जो है U6 देन ट्राई टू इंटरेक्ट विद U2। अब ये U6 जो है ये किसके साथ इंटरेक्ट करेगा, U2 के साथ, और ड्यूरिंग दिस इंटरेक्शन U4 इज़ रिलीज, और यहाँ से क्या रिलीज़ हो जाएगा, U4 जो है यहाँ से रिलीज़ हो जाएगा। और इसके बाद क्या होगा कि यहाँ पे जो है इंट्रैक्शन बिटवीन U6 एंड U2 ट्रिगर 2 रिएक्शन। ठीक है, जब इनके बीच U6 और U2 के बीच जो है इंट्रैक्शन होगी तो यहाँ पे जो है 2 रिएक्शंस बनेगी, फॉर्मेशन ऑफ लूप। ठीक है, 5' स्प्लाइस साइड की तरफ जो है एक लूप सा बन जाएगा, और ये लूप जो है बाद में जाके जो है यहाँ से रिमूव हो जाएगा। ये लूप कौन सा है, इंट्रॉन होगा, और इसके साथ जो है बाकी के जितने भी SNRNA हैं वो इसके साथ रिमूव हो जाएंगे, और 5' एक्सॉन 3' एक्सॉन जो आपस में हैं वो ज्वाइन हो जाएंगे, और ये क्या कर देंगे, रिएक्शन को कंप्लीट। तो ये रहा आज का हमारा टॉपिक, स्प्लाइसिंग।